ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2022 के बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति इस प्रकार हैं। कभी भी दिल छोटी नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल तो हर मुराद हासिल। जो भी किचड़ा आवे तो उस किचड़े को अपने पास नहीं रखना। जैसे कमरे की सफाई ना करो तो मच्छर हो जाते हैं, फिर बीमारियां होती हैं। ऐसे अगर मन में कोई बात रख ली, निकाला नहीं तो वह वृद्धि को पाती रहेगी, तो मन को बीमार कर देगी। ये हैं आज के अव्यक्त इशारे, जिसमें बाबा इशारा दिला रहे हैं कि अगर मन में कोई व्यर्थ चलता है या किसी की कही हुई कोई बात मन में अगर धारण कर ली तो वो बाबा को नहीं सुनाई, बाबा को नहीं दिया लिख के पत्र के रूप में या रूरिहान के रूप में, तो मन में पड़े पड़े वो बात मन को बीमार कर देगी और वृद्धि को भी पाएगी। तो बाबा कहते सब कुछ बाप के हवाले करके खाली हो जाना है। व्यर्थ बातें, किसी की कही कोई बातें माना खिचड़ा है, तो खिचड़ा अपने पास नहीं रखना है। बाबा कहते जैसे सफाई करते हैं अपने कमरे की और ना करें तो कमरे में मच्छर हो जाएंगे, तो ऐसे बाबा कहते अगर हम अपने मन को खाली नहीं करेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो मन भी जैसे कि बीमार हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को मन में, दिल में नहीं रखना है। जैसे बाबा बेहद के हैं, बड़े दिल वाले हैं, ऐसे ही बाबा समान बड़े दिल वाला बनना है, सच्चे दिल वाला बनना है। और सच्चा दिल और साफ दिल तो हर मुराद माना हुई पड़ी है। सुनते हैं आज की साकार वाणी के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज पूरी सृष्टि का नियंता अभियंता, ज्ञान का सागर, बेहद का बाप शिव पिता अपनी रूहानी नॉलेज जो हम बाबा कहते रूहानी गॉडली स्टूडेंट्स को इस संगम पर ही आकर देते, फिर नई दुनिया का मालिक, परिस्तान का मालिक, पतित से पावन बना, ऊंचते ऊंच पद का अधिकारी बनाते। आज बाबा उन सब बातों की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहते स्मृति दिलाते दिलाते तो हमें कितना न निश्चय रूहानी नशा होना चाहिए कि पतित पावन गॉड फादर से हम गॉडली स्टूडेंट बन रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आदि मध्य अंत के राज को जान रहे हैं। बाबा कहते ये रूहानी ईश्वरीय गवर्नमेंट से इजाफा माना मुनाफा, प्रॉफिट उन्हीं बच्चों को मिलता जो बाप से पढ़कर श्रीमत पर चल धारणा युक्त, युक्ति युक्त हो, फिर दूसरों को भी बाप समान, आप समान बनाने की मेहनत करते। फिर वही बच्चे 21 जन्मों की प्रारब्ध के उच्च अधिकारी बनते। बाबा कहते घड़ी घड़ी बुद्धि में बस बेहद का पाप और बेहद का ज्ञान टपकते रहना चाहिए। बाबा कहते मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरे द्वारा नई दुनिया की जो नॉलेज है, पढ़ाई है, वो पढ़ते हो। बाकी लौकिक में या अन्य सभाओं में, जैसे देहधारियों की सभाएं लगती हैं, बाबा कहते वहाँ ऐसे नहीं कहा जाता कि मेरे मीठे मीठे बच्चे, वहाँ ऐसे मीठे बच्चा कह के नहीं पुकारा जाता। फिर बाबा कहते लौकिक पढ़ाई तो होती ही है बस एक जन्म के लिए, और ये संगम के समय की जो रूहानी नॉलेज है, जो रूहानी बाबा श्री बाबा ही आकर देते हैं, वो 21 जन्मों का अधिकारी बना देती नॉलेज। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आई है कि 5000 वर्ष पहले भी हम ही पतित से पावन देवी देवता बने थे। वापस फिर हम माया से लड़ाई कर माया जीत बन वही बेहद का राज्य भाग पाते हैं। बाबा कहते यही ड्रामा का चक्र हो बहु फिरता रहता है। स्वदर्शन चक्रधारी बन ड्रामा में आदि मध्य अंत के चक्र को राज, बाबा कहते ये बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। तो आज हम इस बाबा की ड्रिल, छोटी सी ड्रिल से होमवर्क भी लेंगे। आज हम सारा दिन छोटी सी ड्रिल करेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। फिर बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा है 5000 वर्ष का, जिसमें हार जीत का खेल, वो सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा जो श्रीमत अनुसार डायरेक्शन मिलते, वो अच्छी रीति समझ दूसरों को भी समझाने लायक बनना है।
बाबा की इस गॉडली नॉलेज की क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जाती, माना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत की नॉलेज, सृष्टि चक्र की नॉलेज जो 5,000 वर्ष का है, माना गणित की नॉलेज, माना कितने हजार वर्ष का है, गणित की नॉलेज, साइंस की नॉलेज। बाबा कहते हर युग माना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग 1250 वर्ष का है। ये सारी नॉलेज एक ही क्लास में बाबा पूरी सृष्टि की नॉलेज सब बाबा ज्ञान देते। बाबा कहते ब्राह्मणियाँ जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बाप समान बनाने की मेहनत करते तो रूहानी, बाबा कहते बाप से जो फिर नॉलेज मिल बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है, माना रूहानी ईश्वरीय गवर्नमेंट बाप से फिर मदद के और प्रॉफिट के इजाफे के हकदार बनते। बाबा कहते बाबा जो ब्रह्मा बाबा हैं वो अपने अनुभव से जब व्यापारी थे तो कोई सेठ आकर उनसे मंदिर के, माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण के लाख स्थूल मूर्तियों के लिए जेवर बनवाते थे। तब सस्ताई का जमाना था, तो बाबा कहते तो सोचो सतयुग आदि में अथाह सोना, हीरे, पत्थरों मिसल होंगे, माना वहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। बाबा कहते इस पढ़ाई की नॉलेज की कितनी कदर होनी चाहिए। इस पढ़ाई से फिर क्या से हम क्या बनते हैं। लौकिक पढ़ाई के साथ साथ बाबा कहते फिर इस पढ़ाई का भी महत्व होना चाहिए। बच्चों को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ इस ईश्वरीय नॉलेज की भी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। फिर बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, अभी सभी कब्रिस्तान में कब्र दाखिल हैं, तो बाबा कहते फिर परिस्तान बनेगा। अभी यही समय है जो माया सबको कब्र दाखिल कर देती है। बाबा कहते किसी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, पूरा नष्टो मोहा बनना है, चित्रों पर भी काफ़ी अच्छी समझानी देनी है। बाबा कहते मेरा बनकर एक शिव बाबा ना दूसरा कोई, बस यही धारणा पक्की करनी है, मन बुद्धि में अजपाजाप चलता रहे। बाबा जो पूरी सृष्टि का आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला है, अपना रूहानी अविनाशी परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। अभी परमपिता परमात्मा द्वारा आदि मध्य अंत का जो ज्ञान मिला है, बाबा कहते सबको अपना, इसमें सबका अपना अपना पार्ट है, अपनी अपनी एक्ट है, वंडरफुल ड्रामा है, कुदरत है। बाबा कहते हैं अनादि अविनाशी पिता ये सब बात, माना ये सारा ज्ञान बैठकर हम समझाते। सतयुग से संगम युग तक पूरी सृष्टि का राज बताते, जिससे बाबा कहते जिसको दुनिया नहीं जानती है। विनाश स्थापना बाबा ही कराते हैं, बाबा का ही शिव पिता का ही काम है। बाबा कहते बाबा ही आकर वैकुंठ स्वर्ग के गेट खोलते। ये सारा ज्ञान कल्प मुआफिक बुद्धि में बाबा कहते रखना है। रूहानी पंडा बन बाबा का सुख धाम का, शांति धाम का सबको रास्ता बताना है। 2 अक्षर सदा याद रखने हैं बुद्धि में, मन मना भव और मध्य चित भव, अल्फ और बे। बाबा कहते सारे शास्त्र का ज्ञान का सार बाबा ही आकर समझाते सुनाते, और बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी, माना साक्षात्कार, चाहे भक्ति मार्ग में हो या ज्ञान मार्ग में, चाबी बाबा अपने पास ही रखते। बाकी सारा ज्ञान बाबा बच्चों को दे देते। बाबा कहते कि भावना का भाड़ा, माना भक्ति मार्ग में भूगरे चने अल्पकाल की खुशी बाबा देते, और ज्ञान मार्ग में 21 जन्मों की बादशाही। बाबा फिर कहते जो श्री लक्ष्मी है वो जगत अम्बा के पाठ का मतलब वर्णन बताते। बाबा कहते संगम पर मम्मा का पाठ जगत अम्बा का है, वो सर कामनाओं को पूर्ण करने वाली ज्ञानेश्वरी, और ज्ञान की फिर प्रारब्ध को पाकर राजेश्वरी जो बनती वो श्री लक्ष्मी धन की देवी बनती, जिससे सब धन की मनोकामनाएं बाबा कहते पूरी करती। फिर बाबा कहते बच्चों को स्मृति दिलाते, पूज्य से पुजारी बनने के राज की भी स्मृति दिलाते। अभी बाबा कहते रूहानी नॉलेज ज्ञान के अंधेरे से सोजरे रोशनी में आते हो तो कितने निराले, माना कलयुगी संसार में भी रहते सर्व के न्यारे बन जाते हो, निराले बन जाते हो। सतयुगी द्वारा बाबा कहते सतगुरु द्वारा ज्ञान का अंजन, जो बाबा ने कल भी बोला था कि माना 27 दिसंबर की साकार वाणी में भी ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने कहा मैं आकर देता हूँ। तो आज की वाणी में भी बाबा यही स्मृति दिलाते कि कितना कदर होना चाहिए, कितना रूहानी नशा होना चाहिए। ऐसे अविनाशी
अनादि पिता पर। बाबा कहते जो जो रूहानी ज्ञान देते हैं और उसकी श्रीमत पर चलना ही माना उनकी आशीर्वाद व कृपा है। तो ये कृपा अपने आप पर आपे ही करनी है। ज्ञान सागर में गोते खाकर बाबा कहते ज्ञान नदियां बन, औरों को भी ज्ञान स्नान करा के सदगति और गति लायक बनाना है। तो ये है ज्ञान के मुख्य पॉइंट। सुनते हैं योग माना याद के मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते पतित पावन ज्ञान की सागर गॉड फादर जो हमको गॉडली स्टूडेंट बनाते। तो बाबा कहते लौकिक पारलौकिक पढ़ाई का अंतर जान अलौकिक नशे में रहकर याद रखना है। अभी हम नर्कवासी से फिर से दोबारा स्वर्गवासी बन रहे हैं। तो बाबा कहते कितना ना ये नशा होना चाहिए और हमेशा मन बुद्धि में याद रखना चाहिए कि हम गॉड फादर के द्वारा गॉडली स्टूडेंट बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं हर एक को घड़ी घड़ी शिव बाबा की याद दिला स्वयं भी स्मृति में रखना है कि याद से ही हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तीसरा पॉइंट है बाबा कहते मामेकम याद कर मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने लायक बनना है। अब अलफ और बे को याद रखना है। सभी का ये आखिरी जन्म है। सभी को बाबा कहते सभी की ये शरीर जो है तन है पुरानी जुत्ती है। सभी को पतित से पावन बनाने वाला एक बाबा ही है। यही बात स्मृति में रख द्वापर से जो हमने विकर्म किए और उन विकर्मों का विनाश एक बाबा की याद से ही करना है। बाबा कहते हैं सतो प्रधान पुरुषार्थ कर योग बल से सभी विकर्म विनाश कर उच्च अधिकारी का पद पाने लायक बनना भी है और फिर बनाना भी है। धर्मराज बाबा ही आकर फिर धारणा के कुछ पॉइंट सुनते हैं। धर्मराज बाबा ही आकर धारणा अर्थ जो हमें होमवर्क देते माना पॉइंट्स देते उन धारणाओं को अपने बुद्धि में रख धारणा कर सजाओं के दंड से बचना है। तो वो धारणाएं इस प्रकार हैं। बाबा कहते पतित पावन गॉड फादर से रूहानी नॉलेज ले अपने घर निर्वाण धाम पिता से बिना सजाए खाए मिल फिर उच्च अधिकारी बनने की उच्च पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते अविनाशी पिता का अविनाशी ज्ञान स्वयं भी समझ दूसरों को भी बाप समान बनाने की धारणा करनी है। तीसरा पॉइंट है पढ़ाई को के ज्ञान रत्नों की कदर कर समय न वेस्ट कर समय न गवा कर गफलत नहीं करनी है। समय के महत्व को जान समय सफल करना है। नंबर 4 पॉइंट है देह के सभी धर्म परा जाते एक मामेकम याद कर अशरीरी बनने की धारणा पक्की करनी है। नंबर 5 पॉइंट है नष्टो मोहा बन बहुत बहुत मीठा बन रहम दिल बाप समान बन दैवी गुणों की धारणा करनी है और ज्ञान रत्नों को धारण कर फिर महाधानी बन शंख ध्वनि करने की धारणा करनी है। सर्विस के लायक पॉइंट हैं सेवा अर्थ। नंबर 1 पॉइंट है सबको बाप समान बनाने की मेहनत कर सपूत बच्चा बनने का सबूत देना है सर्विस का सबूत निकालना है। नंबर 2 पॉइंट परमपिता परमात्मा का परिचय दे उनसे हमारा क्या संबंध है उसका शो निकालना है। आदि मध्य अंत के सारे राज को बुद्धि में रख औरों को भी चक्रवर्ती राजा बनाने की सेवा करते रहना है। नंबर 3 पॉइंट शिव बाबा अविनाशी पिता की याद बाबा कहते फिर चित्रों पर समझानी जो हमारे अविनाशी पिता हैं उनके द्वारा जो चित्र बने हैं साक्षात्कार के द्वारा उन चित्रों को भी माना एग्जीबिशन को भी समझाने की सेवा करनी है। फिर बाबा कहते रूहानी नॉलेज दे माना शंख ध्वनि बजाते रहना है रूहानी नॉलेज देते रहना है। सुनते हैं सदगति बाबा का सदगुरु का वरदान। बाबा आज कहते योगी सच्चे तपस्वी स्वरूप की खुशी में विकारों रूपी सांपों को गले का हार बनाए। सच्चे तपस्वी बन विकारों रूपी सांपों को अपने अधीन कर उनको शैया व स्टेज बनाए। सदा मन का डांस करते रहना है। शंकर के जो तपस्वी जड़ चित्र हम हमारी यादगार में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। अब तपस्या ज्वालामुखी स्वरूप हो
सारे विकार नतमस्तक हों, हमारे नाचने की धरनी स्वरूप बन जाएं। माना अब अपनी इतनी ऊंची स्थिति बनानी है, सदा सोमान की सीट पर सेट रहकर तो माया अपसेट हो। आप सर ब्राह्मणों से विदाई लेकर नमस्कार करके चली जाए तो विजयी तपस्वी समझो बने ही पड़े हैं। माना अब अपनी इतनी ऊंची स्थिति अपनी ज्वालामुखी योग के द्वारा बनाकर सब विकारों को अपने अधीन करना है, जो भक्ति मार्ग में शंकर तपस्वी स्वरूप का दिखाते हैं। बाबा कहते सदा अपने मर्जीवा जनन की स्मृति में ऊंची स्थिति में रहना है। तो आज का टूल है सर्व हद और बेहद के। हद के आकर्षण तो होते ही हैं, बेहद के भी बहुत आकर्षण है कि मैं ही बहुत अच्छी हूँ, मैं आत्मा बहुत अच्छे प्लान बनाती हूँ, मेरे में ये विशेषता है, मेरी धारणा बहुत अच्छी है, मेरा योग बहुत अच्छा है, तो ये भी आकर्षण है। तो आज क्या करना है, टूल है सर्व हद और बेहद के भी आकर्षणों से परे अशरीरी अवस्था में रहे एक शिव बाबा को याद कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सूक्ष्म में अशरीरी बन शिव बाबा को परम धाम में जाकर याद करना है, और स्थूल में स्वदर्शन चक्रधारी बन अपने पांचों स्वरूपों का चक्र फिराते रहना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, जो आज मुरली में हमारा होमवर्क भी दिया बाबा ने। अच्छा, ओम शांति।